औकात ही नहीं है किसी की कि वो रोहित सर का नाम लेके बात करे। हम जो जैसे बिहेव करते हैं उसके लिए हमारे पास अपना एक जायज जस्टिफिकेशन होता है ना, तो वैसा आसिम का भी होगा। झगड़ा किया ना, जैसे रास्ते पे दो फटीचर करते झगड़ा वैसे किया, अबे तू बे अबे तू बे अबे तू बे चल रहा था, हाथ तो उठाया नहीं किसी ने। जिससे तो चैनल टीआरपी लाने के लिए जो करेगा वो करेगा। इसमें से जो लोग बिग बॉस वाले फॉर्मेट को अपनाना चाहेंगे कंटेस्टेंट्स में से भी, तो वैसे शालीन की भी एक पर्सनालिटी है। स्वागत है सर आपका टेली चक्कर पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो बताइए, देखो हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि आपकी जर्नी कैसी थी क्या थी, लेकिन अब जब आप टीवी पर देख रहे हो अपनी जर्नी को, तब कैसा लग रहा है? जो जी कर आए हो वो तो एक अलग एक्सपीरियंस था, पर एडिट होकर जब आता है कि अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो एडिट होके आता है उसका कई कई चीजों पे थोड़ा सा यू फील बैड ऑल्सो, क्योंकि एपिसोड का ड्यूरेशन जो है उसमें फिट करने के लिए हर स्टंट को स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम ही दिया जाता है। जैसे कि अभी जो पानी का स्टंट, अभी जो लास्ट स्टंट हमने किया 10वें एपिसोड में, वो पानी अंडर वाटर स्टंट था, जिसमें हमें रिग से अटैच किया था और अंदर डुबो रहे थे, जो मैं जीत गया, जिसमें मैं एंड तक टिका रहा। तो वो एक्चुअल जो स्टंट हुआ था वो 17.5 मिनट हुआ था, विच इज लाइक अ रिकॉर्ड इन इटसेल्फ फॉर खतरों के खिलाड़ी। बट ऑन टीवी यू कांट शो इट फॉर दैट लॉन्ग, ऑफ कोर्स, बिकॉज पूरा एपिसोड ही आपका 1.25 घंटे का या 1 घंटे का है, तो आप उसमें 17.5 मिनट का एक स्टंट नहीं दिखा सकते। और एंटरटेनमेंट वैल्यू के हिसाब से भी वो सही नहीं है। तो वो थोड़ा एकदम से लगता है, बट स्टिल द स्टंट लुक्ड गुड ऑफ कोर्स। एंड मोर देन दैट ना, आई एंजॉय द रिएक्शंस ऑन ट्विटर। आई एंजॉय आफ्टर every 2 weeks 3 weeks if there is an interesting stunt that has happened, and I've always said, now people are realizing why I said that the journey has been up down ना, तो वो ऐसे नीचे नीचे जाता है और जहाँ पे ऐसे लगे कि अब ये नीचे गिर गया, वहां से वो एकदम से एक स्टंट में उठ के ऊपर आ जाता है वापस। तो वो उसके बाद जो ट्विटर पे एक जनरल रैंडम ऑडियंस का जो एक आउटबर्स्ट देखता हूँ ना मैं, वो बहुत कमाल का होता है। एंड रैंडम पीपल नॉट फॉलोइंग मी इज अ प्लेजर टू रीड। Suddenly new accounts popping up, not following me. I go to their profiles and I check, they're not following me, but they are watching Khatro and it is insane. It's insane. The reactions are insane. I mean, the way they root for you is, and a different side of my personality is also coming out. So I'm happy about that also. वो मुझे बहुत reactions मिल रहे हैं, क्योंकि आपको मैं एक बात बताऊँ, जीतना और हारना से ज्यादा ना, आप किस एटीट्यूड से दोनों चीजों को अप्रोच करते हो या किस एटीट्यूड से दोनों चीजों को रिसीव करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा मेरा एक पैटर्न ही है, मतलब मुझे जनरल जिंदगी में भी आप देखो तो अगर मेरा कोई चीज सक्सेसफुल हुई तो आप मुझे कभी हद से ज्यादा एक्साइटेड नहीं देखोगे उस चीज के लिए। ऐसा नहीं कि मुझे उसकी खुशी नहीं होती, बहुत खुशी होती है, अपने परिवार के साथ उसकी खुशी मनाता हो, पर आप मुझे कभी बहुत मैंने ये किया ये भी नहीं जोन में जाते हुए देखोगे। और अगर हार गया कभी तो मैं मान लूंगा कि हाँ मैं हार गया, नहीं हो पाया मुझसे इस बार, और उसका मैं बहुत ज्यादा मातम भी नहीं बनाते बैठूंगा। मेरा ऐसा होगा कि हाँ सीख लिया इसमें थोड़ा बहुत, हार गया नो प्रॉब्लम, कम नहीं कर पाया मैं इस बार, अगली बार कर लूंगा। तो वो एक पर्सनालिटी ट्रेट बहुत अच्छे से, people are identifying with that. I'm quite surprised that people are noticing that while watching Khatro, and it's a very real trait because that's how I am in my life as well. So that feedback about my overall persona na is also coming across nicely. So I mean, I'm getting good reviews for that, so I'm happy about it. Yeah. अच्छा, what is your take on अब ये तो नहीं पूछेंगे तो कैसे चलेगा, अब तो खैर टेलीकास्ट हो ही गया, आसिम वाली चीज। What do you feel about it? What you as an actor, given so many years to this fraternity, show business की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे कोई भी लैंग्वेज का हो, पर जो मुझे लगता है जितना वक्त आपने दे दिया है, एक सीनियरिटी वाइज, एक्सपीरियंस वाइज, जो कुछ भी हुआ ओवरऑल, उस पे व्हाट इज योर टेक? नहीं देखो, उसका टेम्परामेंट है, हर किसी का टेम्परामेंट अलग होता है, एक बात ये है। दूसरी चीज, आसिम के साथ मैं 1 हफ्ता रहा हूँ, जहाँ तक हमारा पर्सनल इंटरेक्शन था, ही वॉज वेरी नाइस टू मी, आई वॉज वेरी नाइस टू मी, तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ। और ऑब्वियसली थर्डली, उसने जो अगर थोड़ी बदतमीजी की हो या थोड़ा ओवर द अपनी कोई लिमिट अगर उसने क्रॉस की हो, कोई भी उसके लिए रीजन हो, उसके पास उसके जायज रीजन 100% रहेंगे। हर इंसान के पास अपने का, हम जो जैसे बिहेव करते हैं उसके लिए हमारे पास अपना एक जायज जस्टिफिकेशन होता है ना, तो वैसा आसिम का भी होगा ऑफ कोर्स, और वो अपने जगह पे सही भी होगा, कोई उसके बारे में मुझे कोई दो राय नहीं है। पर अगर उसने कोई लिमिट क्रॉस की हो तो उसके लिए ही लेफ्ट द शो ना, ही वाज नॉट केप्ट इन द शो बाय द चैनल, व्हाटएवर इट इज। सो बात वहीं पे खत्म हो गई। अभी उसको लेके आप उसको, मतलब मुझे जब भी पूछा जाता है कि अरे वो आसिम और इसके बीच में, अभी रोहित सर को तो इस इक्वेशन से बाहर ही रखते हैं, बिकॉज आई थिंक रोहित सर के बारे में इस शो में किसी ने भी बात करना किसी भी तरह से,
उतनी ना हमारी औकात है ना हमने अचीव किया है। ये बहुत सीरियसली हो रहा है, कोई भी कंटेस्टेंट हो। सटीक जवाब। हाँ, औकात ही नहीं है किसी की, वो रोहित सर का नाम लेके बात करे, हम में से किसी भी कंटेस्टेंट की उतना हमने कमाया ही नहीं है अभी तक, तो उनको हम इस इक्वेशन से बाहर रख दें। तो लेकिन फिर आप मुझसे राय पूछोगे लेकिन वो 3-4 लोगों में झगड़ा हुआ तो वो क्या हुआ, तो अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि इस पे क्या ही जवाब दूं मैं। मतलब क्या ही किया यार, क्यों मैं अपना टाइम भी वेस्ट करूं इस चीज पे जवाब देने के लिए? कोई मेडल जीत के लाए क्या? नहीं ना। झगड़ा किया ना, जैसे रास्ते पे दो फटीचर करते झगड़ा वैसे किया, अबे तू बे अबे तू बे अबे तू बे चल रहा था, हाथ तो उठाया नहीं किसी ने, मतलब वो तो किया ही नहीं आपने, सिर्फ यहाँ बातों के ये चौड़े, बातों से चौड़े होने वाले लोग। अब उस पे क्या ही राय दे, ये इतना फालतू सी। अभी रास्ते पे हर रोज आप देखते हो बॉम्बे के स्ट्रीट्स पे 2 छपरी झगड़ा करते हैं, आप राय देते हो उस चीज पे? इतना उसको इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हो? कोई मेडल जीत के आएगा, कोई कुछ बड़ा कारनामा कर दिखाएगा तो बोलेंगे कि हाँ हाँ ये बहुत अच्छा किया उसने, या उसके ऊपर राय देंगे कि उसने ऐसा खेला वैसा खेला। दो लोग झगड़ रहे हैं। अब सब कुछ होने के बाद, क्योंकि हाल ही में एली गोनी एक आपको पता है एक्टर है, उन्होंने हाल ही में भारती के टॉक शो पर शायद वो गए थे, ही सपोर्टेड आसिम बाय सेइंग, ही वाज एडवोकेटिंग बाय सेइंग कि अरे वो है शॉर्ट टेम्पर, नहीं करना चाहिए था ओनली, बट दैट्स फाइन। ये वो फेज हो गया, एक वो ग्रुप ऑफ पीपल हो गया। दूसरा ग्रुप ऑफ पीपल का ये कहना है कि ये शो अब खतरों के खिलाड़ी कम और बिग बॉस ज्यादा बनते जा रहा है। ये दो चीजें हाल फिलहाल में चल रही हैं। इसीलिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि क्या सच में आपको भी वहां फील हुआ कि भाई देखिए रुको, ये एक्शन बेस्ड शो है, यहाँ पे स्टंट करना है, लड़ाई बेस्ड शो नहीं है, वो अलग शो है। क्या आपको भी वो फील हुआ? और इस तरह से अब जब डन एंड डस्टेड हो गया है तो जो एक्टर्स आकर उस पर अपनी रोटियां सेक रहे हैं, इसलिए वो मुद्दा मैंने आपसे निकाला कि हाँ, वो बाकी तो मुझे पता नहीं कौन रोटियां सेक रहा है। जहां तक अली की बात आप करो, एक तो अली को मैं पर्सनली नहीं जानता, मैंने उसका इंटरव्यू भी नहीं देखा है अभी तक, अगर उसने ऐसी बात की हो इस बारे में। बट as far as I know, because I know Karan very well, and I think Karan is a friend of Ali's as well, and I've heard about these people and all. Yeah, हाँ, Laughter Chefs I watch, so I know Ali from there. So he's a nice guy. So if he's spoken, so I'm sure Ali and Asim have been friends for a long time, maybe. Yeah, that's why he shared a struggle story साथ में, they were like of course. So he knows Asim to speak about it in detail. Yeah, correct. जैसे मैंने आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अली उस पे अगर बोलेगा तो वो जायज भी है, क्योंकि वो उसका पुराना दोस्त है। हाँ, तो वो उसको जानता है इनसाइड आउट, तो इसलिए वो अपनी एक राय हमेशा कॉन्फिडेंटली और जायज तरीके से रख सकता है। करेक्ट। मैं 1 हफ्ता जानता हूँ उसको, मैंने अपनी राय देना, मैं या कोई भी जो शो पे है 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता जानता है उसको। हाँ, तो मैक्स वही। हाँ, उस बिना पर उस पर राय देते रहना ये गलत बात होगी ना। आप जब आप उस इंसान को अंदर बाहर जानते ही नहीं हो, 1 हफ्ता बहुत कम समय किसी को जानने के लिए। एंड कॉलिंग दिस शो, कंपेयरिंग दिस शो विद द बिग बॉस, जस्ट देखो ये तो फॉर्मेट अभी डिसाइड चैनल करता है। टीआरपी आ रही है क्या, शो चल रहा है क्या, जिससे वो तो चैनल टीआरपी लाने के लिए जो करेगा वो करेगा। इसमें से जो लोग बिग बॉस वाले फॉर्मेट को अपनाना चाहेंगे कंटेस्टेंट्स में से भी, वो बिग बॉस वाले फॉर्मेट को अपनाएंगे। मैं स्टंट करने गया था, मैं स्टंट्स पे फोकस कर रहा हूँ, कभी हारता हूँ कभी जीतता हूँ, लेकिन स्टंट्स पे फोकस कर रहा हूँ। तो वो तो हर किसी का अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव है। इसको बिग बॉस बना रहे या नहीं बना रहे, वो देखो, वो वहां पे उनके एडिट रूम में और उनके ऑफिसेस में क्या चल रहा है हम नहीं जानते वेरी सीरियसली। करेक्ट। और उनको ना टीवीआर नाम की एक चीज होती है जो हमें पता है, टीवीआर, कि आपका टाइम स्पेंड क्या है। हाँ। किस चीज को देखते हुए लोग सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं ऑन टीवी। हाँ। उसके हिसाब से चैनल कंटेंट डिसाइड करता है कि उनको क्या दिखाना है। ये जो ट्विटर और इंस्टाग्राम पे बोलते हैं कि ये बना रहे वो बना रहे, वो लोग टीवी पे बैठ के नहीं देखते, वो ग्लिम्सेस देख के बोलते हैं। तो वो हमारी ऑडियंस ही नहीं है बेसिकली, तो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई मीन वो तो चैनल डिसाइड करेगा भाई। हेडलाइन है कि कश्मीर मार्जनी इज टफेस्ट कंटेस्टेंट ऑफ खतरों के खिलाड़ी 14। तो ये जो टैग है टफेस्ट खिलाड़ी का, और कई बार 1-2 बार एपिसोड में शायद आपने देखा या नहीं, हमने देखा, जैसे व्हेन इट कम्स टू निमरेत, जो मैंने देखा वो कि अरे हाँ ये वाला टास्क ना ये तो कश्मीर कर ही लेगा, बाकी कंटेस्टेंट अरे हाँ ये तो कश्मीर आराम से कर लेगा। सो इस पर व्हाट इज योर राय कि नहीं भाई मैं भी आप लोग जैसा ही हूँ, इंसान एज यू सेड कि अप एंड डाउन हो रहा है तभी भी वही तवज्जो दो, अब जा रहा है तो उस चीज को लेके हाई फाई मत करो। What was your take? उस वक्त कैसे, उस वक्त का मेंटल स्टेट क्या था? क्योंकि हमने देखा टीवी पे, यू वर लाइक ठीक है बोल ले, ठीक है बोल ले, यू आर लाइक बोल ले, अभी क्या बोलूं।
हाँ, उस पर रिएक्ट करने का तो कोई मतलब नहीं है। क्या होता है ना कि जब एक ग्रुप पूरा 40 दिन के लिए रह रहा है ना, एक चीज मैंने खतरों के खिलाड़ी ने ना मुझे बहुत सिखाया, एक इंसान और एक प्रोफेशनल के बतौर। जब तक मैं दूसरे क्या बोलते हैं इससे अफेक्ट नहीं होता, तब तक मैं बहुत अच्छा आगे चलता रहता हूँ। दूसरे क्या बोलते हैं उससे अफेक्ट भी हो जाओ, लेकिन उस पर अगर काबू पा लूँ तो भी आगे अच्छा बढ़ता रहता है। जिस दिन वो मेरा काबू उस पर पाना कम हो जाता है और दूसरे क्या बोलते हैं वो चीज बार बार सुनने में आती है ना, तो थोड़ा सा आपका फोकस हिल जाता है। तो वो फोकस कभी जिंदगी में नहीं हिलना देना है। तो मैं ना हमेशा देखता हूँ, एक बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन है हमारे देश के, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो हमेशा ना कहीं पे भी जाते हुए देखते हो ना आप, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि ये हमेशा ना एयरपॉड्स डाल के घूमते हैं। कहीं पे भी रेड कारपेट पे भी आएंगे तो भी एयरपॉड्स डाले होंगे, तो म्यूजिक चलता रहता होगा। मैंने पहली बार ये गेम खेलते हुए ना मुझे उनकी याद आई। मुझे ऐसा लगा कि अब तक मैं सोच रहा था ये हमेशा एयरपॉड्स लगा के क्यों आदमी घूमता है, 24 घंटे म्यूजिक सुनता है क्या। मुझे ऐसे लगता है कि खतरों के वक्त ना मुझे लगने लगा, जब ये चपड़ सब कान पे आनी शुरू हुई ना, मुझे से लगा कि यार वो इंसान 100%, अगर मुझे ये इतने छोटे लेवल पे ये महसूस हो रहा है थोड़े से सक्सेस के बाद, तो उस इंसान को उस लेवल पे क्या महसूस होता होगा। उसके भी इर्द गिर्द लोग होते होंगे जो बोलते होंगे चपड़ करते होंगे, जिससे फोकस चलता होगा। तो इसलिए शायद इस आदमी को आदत पड़ गई है कि 24 घंटे अपने जोन में रहे, अपने एयरपोर्ट से कान की किसी की बात सुनाई ना दे। कौन क्या बकवास कर रहा है आपके इर्द गिर्द खड़े होके, ये सुनाई ना दे, क्योंकि जिस दिन वो सुनना शुरू कर दोगे ना आपका फोकस हिल जाएगा। अपने में रहो, अपना काम करो, तो आगे बढ़ोगे। तो वो मैं ना उस वक्त मुझे ऐसे लगने लगा कि यार ये इंसान जानबूझ के लगता है इस चीज के लिए करता है, ये एयरपॉड्स डाल के दिखता है हर जगह पे, क्योंकि इसके बाजू की जो बकवास है ना वो सुनना नहीं चाहता और उस बकवास से हिलना नहीं चाहता, कहीं अपना फोकस बनाए रखना चाहता है। तो मैं भी एयरपॉड्स शुरू करने वाला हूँ। अब मैं कहीं भी जाऊंगा एयरपॉड्स लगा के जाऊंगा। स्पेशली ऐसे लोग जहाँ दिखेंगे जिनकी बकवास की वजह से ना मेरा दिमाग हिलता है, तो मैं एयरपॉड्स लगा के बैठ जाऊंगा या घूमूंगा वहां पे कि मेरे कान पे ना पड़े भाई। तुमको जो बोलना है बोलो। 2 बार तो ऐसा हुआ। आई हैव अ फ्रेंड हु इज अ रिनाउंड पर्सन, ही इज गुड इन राइटिंग एंड ऑल, ही इज collab associated with Mahesh sir and all, very close friend of mine, and we used to do Marathi theater together. आणि आम्ही सोबत बसलेलो आणि I have seen this video. He entered in like, why he is not talking? I said he must be become a sant. भाग में जाओ तुम लोग, नहीं बोलना है मेरे को। So but your expression was there थोड़ा सा कि अच्छा चल छोड़ जाते थे। तो अच्छा, what is your stand on शालीन और अभिषेक को जो बार बार रोहित सर से डांट पड़ती है? क्यों ये स्टैंड में आपका स्टैंड जानने के लिए पूछ रहा हूँ। क्या आपको वो ऑर्गेनिक लगा था या ऐसा लग रहा था? क्योंकि कई बार हम जब टीवी पर देखते हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि शालीन जानबूझ के तो नहीं कर रहा है, भाई मुझे देखो। देखो शालीन का एक है कि शालीन को ना उसकी अगेन अगर आप आसिन की पर्सनालिटी को बोलते हो कि हाँ उसकी पर्सनालिटी वैसे शॉर्ट टेम्पर्ड है, वो नहीं सह सकता कोई भी चीज़ ऐसे, उसको अगर कोई बोली गई तो वो फट जाता है। Correct. तो वैसे शालीन की भी एक पर्सनालिटी है। एक मैं शालीन के बारे में बात कर सकता हूँ बहुत सेफली। ही इज़ अ वेरी गुड गाय एट हार्ट। फ्रॉम वॉट एवर आई स्टेड विद हिम फॉर 40 days, 40 दिन रहा, एट हार्ट एकदम अंदर से देखो तो ही इज अ नाइस पर्सन। अब ये जो बाहर का शालीन जो कुछ भी करता रहता है वो उसकी पर्सनैलिटी है। इफ दैट वर्क्स फॉर हिम प्रोफेशनली, वो ये ऐसा क्यों करता है बिहेव? बिकॉज ही इज रियलाइज दैट इट इज वर्किंग फॉर हिम प्रोफेशनली। करेक्ट? हाँ, वही तो मैं कह रहा हूं। ही इज रियलाइज ना कि इट इज वर्किंग फॉर मी। मैं ऐसा बिहेव करता हूँ तो मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ती है, लोग मुझे देखते हैं, मेरे फॉलोअर्स बढ़ते हैं और उसमें से मुझे काम मिलता है, कोई कोलैब्स मिलते होंगे। ही इज एंकरिंग अ शो समवेयर आउटसाइड इंडिया, अभी रिसेंटली डिड दैट, ये वगैरह। सो ही इज अराउंड ऑल द टाइम। So he has realized that if I carry myself in this way, मैं ऐसे behave करूंगा या ऐसा बर्ताव करूंगा तो मेरा चलता है, मेरे लिए वो वर्क करता है प्रोफेशनली। करेक्ट। तो उसमें गलत क्या है? वो तो ऑफकोर्स हर कोई अपना एक फोर्टे ढूंढता है कि ये मेरे लिए वर्क कर रहा है तो मैं ये करता रहूं, क्योंकि इससे मुझे आगे, हर किसी को आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में जहाँ है वहां से। मेरे लिए नहीं करता वो वर्क, आपके लिए कुछ और वर्क करेगा। मेरे लिए सोशल मीडिया पे आना ही वर्क नहीं करता। खतरों के बाद आप मुझे देखो, मेरा सोशल मीडिया प्रेजेंस कितना है, लोग लगे पड़े स्टोरी पे स्टोरी, ये पे ये। मैं कभी कभी बीच में एक हाथ मुझे बड़ा पसंद आया कोई मोमेंट वगैरह तो मैं स्टोरी डाल दूं। जैसे बीच में निमृत 7 सेकंड से जीत गई मुझसे ट्रेन वाले साइड में, तो आई वाज लाइक, इवन एट दैट टाइम आई वाज लाइक कि आई हग्ड हर वेरी वार्मली। आई वाज लाइक कि यार ग्रेट यार, और उसने किया अच्छा। और मैंने अंडर परफॉर्म किया और लेकिन उसने अच्छा किया था। वो मेरा फ्लैग रह गया, ये रह गया, मेरा फोकस हिल गया था, ये वगैरह, वो सब अलग बात है, लेकिन उसने इंडिपेंडेंटली बहुत अच्छा किया था। और वो स्टंट देखने के बाद भी उसने बहुत, तो मैंने उसकी एक स्टोरी डाली थी कि गर्ल पावर बहुत अच्छा कर रहा है,
because that episode नियति also performed brilliantly. बहुत अच्छा परफॉर्म हाँ और फिर आपके स्टोरी पे भी न्यूज़ बन गए थे. वो तो हर किसी के बनाते ही है वैसे आई फील, बट वो मुझे बड़ा प्यारा लगा एंड दैट्स व्हाई यू नो कि वो वर्क करता है. लेकिन मेरा सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं है, तो मेरी एक अलग पर्सनालिटी है. मैंने अपने अगले प्रोजेक्ट्स पे काम करना शुरू कर दिया. 11 अक्टूबर को मेरी अगली पिक्चर रिलीज हो जाएगी. मेरा अगला वेब शो का ऑलमोस्ट स्क्रिप्ट रेडी हो चुका है. मेरी अगली फिल्म का स्क्रिप्ट हम लोग बैठ के जो मैं को राइट कर रहा हूँ, तो वो सब मैं खत्म कर रहा हूँ. खतरों के फिनाले से पहले मेरा ऐसा है कि मुझे ये सारे प्रोजेक्ट्स अंडरवे लेने हैं और नए प्रोजेक्ट की प्रमोशन शुरू करनी है 15 सितंबर के बाद. तो शालीन का वो अगर करता भी होगा ऐसा कुछ, तो वो उसके लिए काम कर रहा है भाई. वो उसकी पर्सनैलिटी उसने समझ ली है कि ये मैं करता हूँ तो मेरे लिए प्रोफेशनली ये मुझे रिजल्ट्स देता है. वो कुछ भी हो, फिर वो किसी के नज़रिए से वो अगर गलत हो तो उससे उसका वो आदमी उसका घर चलाने वाला है या उसको करियर अपॉर्चुनिटीज देने वाला है. जिसके नज़रिए से ये गलत है, नहीं करेक्ट. वो तो शालीन को खुद को ही करना ना, अपना घर खुद ही चलाना है हम सबको. तो वो तो अपना देखेगा ना भाई. करेक्ट है वो, ठीक है. और वो किसी चीज़ को हार्म नहीं करता. उसका वो बर्ताव से वो मुझे या मेरे करियर को कहीं पे ठेस नहीं पहुंचा रहा, या मेरा कोई नुकसान नहीं कर रहा. कि वैसा उसके बर्ताव की वजह से मेरा कुछ नुकसान हो रहा हो तो मैं ऑफेंड हो सकता हूँ कि यार ये ना ऐसा बिहेव करता है. मेरा कुछ जा नहीं रहा है ना, मेरा कुछ छीन के ले रहा है ना, मेरा कोई नुकसान कर रहा है. तो उसकी पर्सनैलिटी है, दिल का तो अच्छा है, एक्सेप्ट कर लो. उसकी पर्सनैलिटी वैसी है. और एक बात, जो वो इंसल्ट नहीं करता है किसी की इंसल्ट नहीं करता. खुद से जाके बिल्कुल नहीं, खुद से जाके क्या वैसे भी नहीं करता. उसकी भी कौन सा इंसल्ट हो तो बेचारा कुछ नहीं कर. अब प्रॉब्लम क्या है? फिर क्या प्रॉब्लम है? वो तो है. तो मतलब, और अभिषेक मतलब एक आदमी है जो चिल्ला रहा है, इंसल्ट कर रहा है, उससे भी प्रॉब्लम है. एक आदमी है जिसकी कोई इंसल्ट करता है फिर भी दूसरे की इंसल्ट नहीं करेगा, तो उससे भी प्रॉब्लम है. तो मतलब आदमी करे क्या? एक आदमी है जो थोड़ा चुप रहता है तो उससे भी प्रॉब्लम है. तो फिर क्या है? कौन चाहिए आप लोगों को? अभिषेक को लेकर आपका क्या कहना है? मजाक हो रहा था हालांकि वहां पर कि वो कलश का यू नो नेपोकिड. हाँ, वो तो अभिषेक शालीन को भी बोल रहे थे. शालीन को भी, लेकिन अभिषेक को ज्यादा बैक टू बैक, क्योंकि उसको शोज मिल रहे, मतलब कलश के ही शोज करते जा रहा है वो तो आई मीन द चैनल इज ग्रेशियस इनफ विद अ लॉट ऑफ पीपल लाइक दैट. आप कलर्स के फेसेस देखो तो दे कीप ऑफरिंग, which is a nice thing. अभी मुझे भी झलक के बाद immediately they were after me for Big Boss, after me for खतरों. They are like continuously offering you things. Why you not doing Big Boss? But that is not my kind of show. You know that already. That's, I mean, it's spilt milk. There's no point in crying over it. हाँ, वो भी. It's not my ये ना forte नहीं है वो मेरा. It makes no sense. That show makes no sense to me. और अब तो it's not just about actors. सभी लोग आ जाते हैं वहाँ पे. नहीं, मुझे You can't imagine me just fighting around with some strange guy from YouTube and it doesn't make sense for no reason. वहाँ पे it just brings you down to a very low level. नहीं, apart from fighting and all, जैसा वो शो शुरू हुआ था, I'm talking about, वो तो बड़ा प्यारा था तभी. 13 अलग-अलग पर्सनालिटीज, जो सेलिब्रिटीज जिनको हम जानते हैं प्रोफेशनली, वो घर में आते हैं और उनका रियल साइड हमें दिखता है. That was a different thing. लेकिन अब तो फॉर्मेट पता नहीं कहाँ जा रहा है, I don't know, but people are loving it. But it is working. It's a brilliant show. Yeah. I've always said Big Boss is a brilliant show. There's no doubt about it. But आप नहीं करोगे. It's not हर शो के. आप इंजीनियरिंग की डिग्री जिस आदमी ने ली है उसको आप बोलोगे कि आप जाके एक सर्जरी करो ब्रेन की, तो चलेगा क्या? हाँ, obviously नहीं. हर कोई जॉब हर किसी के लिए, every job is not meant for everybody ना. That does not mean that a brain surgeon's job is anywhere lesser than an engineer's job. ऐसा नहीं ना. बट जो जिस फील्ड में माहिर है आप उसको वहां से उठा के बोल रहे हो तुम ये करो जो उसका फील्ड ही नहीं है. बिग बॉस मेरा फील्ड ही नहीं है. खतरों मेरा फील्ड फिक्शन है. मेरा फील्ड व्हाट इज माय फील्ड? स्टोरी टेलिंग ना, इन एनी वे. आई माइट राइट, आई माइट एक्ट, आई माइट डायरेक्ट, आई माइट प्रोड्यूस, आई माइट डू एनीथिंग, बट आई विल टेल स्टोरीज. दैट इज माय फील्ड. खतरों has got nothing to do with storytelling, but it has got something to do with adventure and stunts, which is again a part of my field. Jhalak has got dancing, which is again a part of my field. What does Big Boss have which has got anything to do with storytelling under this sun? Nothing. अभी वाला तो बिल्कुल नहीं. पहले वाला भी स्टोरी टेलिंग से क्या लेना देना था भाई? कोई था ही नहीं. स्टोरी टेलिंग से क्या लेना देना है? People used to like कि मेरा रियल पर्सनालिटी दिख जाए. उसका स्टोरी टेलिंग से क्या लेना देना? हाँ, कुछ भी नहीं. कोई नहीं है. डांस का है, स्टंट्स का है, वो सब हम फिल्मों में करते हैं. करेक्ट. बिग बॉस में आप ऐसा क्या करते हो? एक ही हुनर लगता है. I love you sir for this. But आपने जैसे झलक किया and then you did this खतरों रियलिटी शो बेस्ड है जो टैलेंट पे, हुनर पर, स्टंट पे, प्रेजेंस ऑफ माइंड पर.
तो इसको जो फाइनलिस्ट निकल कर आते हैं, ठीक है, इसके जो विनर बनकर आते हैं, फाइनलिस्ट निकल कर आते हैं, डू यू फील कि हाँ ये जस्टिफाइड थे ये जो वहां तक गए हैं? आप इसके पिछले सीजन्स की बात कर रहे हो या ये सीजन? पिछले की भी, झलक की भी और इस सीजन की भी, मैं कलेक्टिव थॉट प्रोसेस आई फील इफ इट इज वोटिंग बेस्ड, हाँ, देन आई डिसएग्री विद इट। वोट बेस्ड अगर हो, हाँ, क्योंकि वहाँ फेवरेटिज्म आ जाता है। फेवरेटिज्म नहीं आता, क्या होता है मैं आपको बात बताता हूँ। एक अगर मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ तो मेरा एक बहुत बड़ा ऑडियंस है वहाँ पे ऑलरेडी, जो एक आर्टिस्ट के ऑडियंस के साथ आप कंपेयर नहीं कर, मतलब मेरा एज एन आर्टिस्ट मेरा जो ऑडियंस है, तो आप मैं इस कॉम्प्लेक्स में रहता हूँ, इस कॉम्प्लेक्स में आप 7th फ्लोर पे मेरे साथ आइए तो कई सारी आपको 50s, 55, 60s की भी महिलाएं और पुरुष और कई सारे लोग ऐसे दिखेंगे जो सोशल मीडिया पे एक्टिव ही नहीं है, लेकिन वो मेरी फिल्में देखते हैं, थिएटर में जाके भी देखते हैं 500 रुपए का टिकट निकाल के या 150 रुपए का टिकट निकाल के, ऊपर का पॉपकॉर्न खर्चा करके वो जाके देख के आते हैं, पर वो सोशल मीडिया पे है ही नहीं। जो मेरा टीवी का शो देखेंगे जिसकी वजह से मेरे शो की टीआरपी आएगी, लेकिन वो सोशल मीडिया पे नहीं है कोई। इस चंक को आप भूल ही जा रहे हो फॉलोइंग में, करेक्ट? तो और मैं जिस तरीके काम करता हूं उसमें जो आजकल की गेमिंग में घुसी हुई जो जेन जी जनरेशन है, जो आपके 14 साल के 13 साल के बच्चे हैं, वो बहुत बड़ी तादाद में, देयर इन मिलियंस एंड मिलियंस। तो उन तक पहुंचने के लिए आपके पास या तो बीइंग अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, कि आप एक रील स्टार या यूट्यूब सेलिब्रिटी हो, कि आप कुछ यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करते हो और वहां से वो लोग जुड़ जाते हैं, बिकॉज वो एक बहुत बड़ा कम्युनिटी है और बहुत अच्छा कम्युनिटी है, मतलब उसमें भी बहुत टैलेंटेड लोग हैं। लाइक दिस गाय हु डज बियर बाइसेप्स, उसका इंस्टा हैंडल है, आई फॉलो, व्हाट अ लवली यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर। हाँ, रणवीर अलाहाबादी, उसका कंटेंट देखो, कमाल का कंटेंट क्रिएट करता है, तो उसके भी फॉलोअर्स। लेकिन इसके साथ हर टाइप के कंटेंट क्रिएटर्स जो है, अभी देखो जैसे एक अच्छी फिल्म बनती है, ए ग्रेड फिल्म, तो रणवीर अलाहाबादी को आप सोचो वो ए ग्रेड कंटेंट क्रिएटर है वैसा। लेकिन वैसे आपके ब्रैकेट में बी ग्रेड फिल्म की तरह बी ग्रेड क्रिएटर भी आएगा, सी ग्रेड क्रिएटर भी आएगा, डी जेड ग्रेड, लेकिन सबका अपना अपना एक ऑडियंस होगा। रेशमा की जवानी का भी ऑडियंस था ना भाई, वो भी पिक्चर ने पैसा कमाया, सी ग्रेड भी थी लेकिन उसने पिक्चर पे पैसा कमाया। तो वैसा सी ग्रेड यूट्यूब कंटेंट क्रिएट करने वालों के भी मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स होते हैं, वो भी पैसा कमाते हैं। जरूरी नहीं है कि ए ग्रेड ही कंटेंट क्रिएट करे हर कोई। अब ये जो बंदा है, ये अगर किसी रियलिटी शो में आएगा, बंदा बंदी कोई भी है, रियलिटी शो में आए और वो वोट बेस्ड हो, तो इनकी जो गेमर्स और इनकी जो कम्युनिटी, जो इनको मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है, ये यहाँ पे आके शो में कुछ भी ना करे टैलेंट का अपना प्रदर्शन, तो भी वोट्स मिलने ही वाले, क्योंकि वो अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करेंगे। Correct. तो millions and millions of votes will come in, as opposed to an actor, or not an actor, I'll say a businessman or a sports person who's come in and who doesn't have an equal number of followers or has those many followers. लेकिन ये community का क्या होता है ना, this community in particular is continuously online. So voting उनमें तादाद ज्यादा होती है। तो कोई मुझे सोशल मीडिया पे अगर फॉलो कर रहा है, मेरे कोई 4 लोग हैं जो सिनेमा कोई देख के मुझे फॉलो करना शुरू कर, वो रोज सोशल मीडिया पे बैठ के वोटिंग नहीं करेंगे या ऑनलाइन जाके वोटिंग नहीं करेंगे, सोशल मीडिया फॉलो करेंगे, कभी मेरी कोई पोस्ट आएगी तो देखेंगे और लाइक करेंगे। लेकिन अपने काम में से वक्त निकाल के, दीज आर ऑल वर्किंग प्रोफेशनल्स, अपने काम में से वक्त निकाल के रोज बैठ के मेरे लिए 10-10 वोट नहीं कास्ट करेंगे किसी रियलिटी शो के लिए। तो मेरी वोटिंग या किसी और की, अभी चलो मुझे इक्वेशन से बाहर रखते हैं, लेकिन किसी भी एक नॉर्मल इंसान की जो ऑनलाइन कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करता, उसकी वोटिंग हमेशा कम आने वाली है इन कंपैरिजन टू अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। तो वहां पे फिर टैलेंट, अगर आप वोटिंग के हिसाब से अगर आप जिता रहे हो किसी को, तो वहां पे थोड़ा वो इक्वेशन गड़बड़ हो जाता है ना, इम्बैलेंस हो जाता है कि कोई दूसरा अगर कितना भी परफॉर्म कर ले, तो भी वोटिंग को जब आप ज्यादा महत्व देने वाले हो, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इनका पलड़ा भारी हो जाएगा, which is fair. But then if you're entering that show, you have to enter and then later on not complain about it. अरे वोटिंग की वजह से तो जीता नहीं, तुझे पहले से पता था वोटिंग क्या बेस शो है और वो इंसान का वोटिंग ज्यादा आने वाला है, तो वो एक्सेप्ट कर लो। फिर झलक में एंड में मेरे वोट्स कम आए थे, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मुझे पहले से पता था, किया, मैं चौथा बाहर जाने वाला हूँ, मेरे वोट्स नहीं है, विच इज ओके। व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट? आई गॉट सेटिस्फैक्शन टिल द फिनाले। आई वाज परफॉर्मिंग and I created some 5 or 6 memorable performances in Jhalak, and for that there is a certain amount of niche following which started following me, and now they will also watch my movies because they started following me with Jhalak and they loved my performances. That was my motto, that got achieved. Colors paid me, Colors gave me all the footage that I would be deserving in the show. Jhalak में end तक मुझे वो घिसा रहे थे, अच्छे कोई भी मोमेंट हो, ये हो, कश्मीर आता था स्टेज पे और करता था, तो they gave me the entire screen space that I feel I deserved, so I have nothing to complain. अब ये जो वोटिंग वाला चक्कर है, यहाँ पे मुझे कंप्लेंट करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि मैं पहले से जानता था कि वोटिंग बेस्ड शो है।
लेकिन इम्बैलेंस होता है वहां पे। खतरों के खिलाड़ी में देयर इज नो वोटिंग। तो खतरों के खिलाड़ी में थोड़ा सा आपका हुनर, थोड़ा सा आपका फोकस और थोड़ा सा आपका लक। उस दिन अगर आप फॉर्म में नहीं हो तो कई बार यार सबसे बेहतरीन खिलाड़ी भी 0 पे आउट हो जाता है। वैसा भी हो सकता है, तो उस दिन आपका दिन नहीं है तो आप स्टंट हार जाओगे। उस दिन आपका दिन है, मतलब कैसे कि उस दिन आपका फोकस भी करेक्ट लग गया, आपका सारा टाइमिंग भी परफेक्ट हो गया और आप में हुनर होना ही चाहिए ऑफ कोर्स, तो आप स्टंट जीत गए और आप आगे निकल गए। ऐसा होता है। पर खतरों इज अगेन अ फेयर स्क्वायर। वहां पे इम्बैलेंस नहीं है क्योंकि जो सामने है वो है। हाँ, जो दिख रहा है वो बिक रहा है। तो उसमें वोटिंग नहीं है, कोई बाहर का इंसान अपने अपने फेवरेट को वोट नहीं डाल सकता। तो मतलब इस बार जो फाइनलिस्ट हैं 14 के खतरों के खिलाड़ी के, उनसे आप सेटिस्फाइड हो कि हाँ हर साल के फाइनलिस्ट से आपको सेटिस्फाइड ही होना पड़ेगा क्योंकि खतरों हैज नेवर बीन वोटिंग बेस्ट शो। इस साल के क्यों, पिछले 13 सीजन्स के भी जो फाइनलिस्ट आए वो विदाउट वोट्स ही आए। वहां पे जो वहां पे सामने सामने जीत गया वो जीत गया। अब उसका लक नहीं चला या चला, ये हुआ है वो सारी बात की बात है, लेकिन जो उस वक्त उस स्टंट में हुआ उस हिसाब से आदमी आगे बढ़ा या पीछे रह गया। दैट इज द फेयर एंड स्क्वायर कैलकुलेशन। आपका हर बार कैलकुलेशन सही कैसे बैठता है? अभी वाला जो ब्रीफ केस वाला सीन हो गया, शालीन वाला, उसको तो चेहरा ही सफेद पड़ गया था, वो तो मैंने बोला भी एपिसोड में। हम लोगों ने बड़ा मजेदार था वो। हंसे हैं वो। कैसे पता चला? अरे उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता। और क्या हो गया ना, वो बैक जाने से पहले जब स्टंट में हम लोग जा रहे थे ना, तो पिछला स्टंट मैं भी हारा था, शालीन भी हारा था, लेकिन शालीन ना थोड़ा कैसे हो जाता है, वो जल्दी नर्वस हो जाता है, अफेक्ट हो जाता है जल्दी। वो उसकी पर्सनालिटी है। अगेन ना मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, इनफैक्ट मैं उसकी पर्सनालिटी की अच्छी बात बता रहा हूँ कि बेचारा ही गेट्स वेरी एंग्शियस वेरी सून। तो पिछले दोनों स्टंट हम दोनों हार चुके थे, तो ना वो पीछे ही बैक स्टेज मतलब सेट पे जाने से पहले बोल रहा था कि मैं तो ना अभी देखो मैं आउट हो जाऊंगा तो मैं शॉपिंग करने चला जाऊंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, फिर मैं वहां जाऊंगा, अभी तो मेरी टिकट कटेगी उसके बाद में। तो वो ना अपने आप को ये कर रहा था, प्रिपेयर कर रहा था कि अगर चलो क्या ही हो जाएगा, अगर हार जाएगा तो ये देखो ये सारी अच्छी चीजें मैं कर सकता हूँ, मैं शॉपिंग करूंगा, ये करूंगा, घूमूंगा फिरूंगा, फिर निकल जाऊंगा बॉम्बे। ऐसा अपने मन बना रहा था। ये समझ में आ रहा था मुझे, बैठ के मैं देख रहा था, मुझे लगा कि अच्छा ये अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है क्योंकि इसको अभी टेंशन आ गई, नर्वसनेस है, क्योंकि एक स्टंट हार चुका है, अभी इसको पता नहीं आगे की जीतेगा नहीं जीतेगा। तो तभी जब एलिमिनेशन स्टंट में डालने की बारी आई और वो मैंने पढ़ा ना, तो वो 4 लोगों में जब शालीन था और उसकी बॉडी लैंग्वेज वो समझ में आता है, वो फपल गया है पूरा उसके तरफ देख के, और वो बाहर की सारी बातें याद है, तो मैं लगा शालीन इज केपेबल ऑफ डूइंग दिस अब भी, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत एंग्शियस है तो और फिर बाकी उसको बस ऐसे ऐसे घूर के देखो 2 मिनट के लिए, शालीन ऐसे गिव अवे कर देता है। अब वो समझ में आ जाता है वो तो हमारे साथ भी हो जाता है, इसने कांड किया, ट्राई टू ट्रिक हिम ना, तो फिर आ ही जाता है उसका, वो हो जाता है ट्रिक। सबसे ज्यादा उस दिन, but that's what I said, that's why he is an innocent and nice guy। वो ऐसा मतलब वो ट्राई करता है बहुत ये करना, शाना बनने का, बट वो सिंपल है वैसे।